अर्थ में आध्यात्मिक जीवन ढूंढना चाहते हैं तो शब्द की जो गहराई है, शब्द के शब्द का जो रूपांतरण जो चित्त में होता है, मन में होता है, उस मन के भूमि में हमें अपने आप को ढूंढना है। हमारे जो भी प्रयास है, हमारे कर्म है, फिर वो काया का कर्म हो, वो भी चित्त से ही उत्पन्न होता है। वाणी का कर्म हो, जो हम बोल रहे हैं, वो भी चित्त से उत्पन्न होता है। और मन का कर्म हो, भले वो लोभ हो, द्वेष हो, मैत्री हो, कुशल हो, अकुशल हो, वो भी चित्त और मन के भूमि से ही निर्माण होता है। तो तीनों कर्म जो हम काफी परिचित है अपने रोज के जीवन में, उसी कर्म का आधार जिसे हम कुशल कर्म कहते हैं, कुशल चित्त कहते हैं, जिसका आधार चार ब्रह्म विहार है। जिस प्रकार से अकुशल चित्त का आधार लोभ, द्वेष, मोह है, वैसे ही कुशल चित्त का आधार चार ब्रह्म विहार है, जिसे मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा कहते हैं। तो धर्म को समझना का अर्थ ही है अपने मन के धर्म को समझना। बुद्ध का धर्म मन का धर्म है, और मन हर एक मनुष्य में हर क्षण में कार्यरत है। इस क्षण में भी मन है, कल भी था, कल भी रहेगा। ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई समय या कर्म नहीं है जहाँ पे मन नहीं होता है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं मनो मनोमया है, मनो पुब्बंगा धम्मा, मनोसेट्टा मनोमया, मन ही प्रमुख है और सभी कर्म जो है मनोमय है। भले वो व्यवहारिक रूप में बाहर कर्म करते हुए हम देखते हैं, लेकिन वो मन के भीतर ही घटित होते हैं। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिखने में हम भौतिक कर्म हम बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इसका कर्म जो है मन में ही घटित हो चुका है। हमने मन में ही सबसे पहले विचार किया था कि मुझे ध्यान के लिए ज्वाइन होना है, ध्यान करना है। तो अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, वो मन के भीतर जो कर्म किया था उसी की अभिव्यक्ति है। अगर हमने मन में कर्म नहीं किया होता, हमारा छंद है, हमारी इच्छा है, हमारी चेतना है, तो शायद आज या अभी इस क्षण में हम इस शरीर से इस ऑनलाइन पे ज्वाइन नहीं होते। तो आप कहीं पे भी ढूंढो तो आपको जो मन की जो भूमिका है, मन का जो महत्व है, पूरे आध्यात्मिक जीवन की जो सखोलता सखोलता के तरफ अगर हमें जाना है, तो हमारा स्वयं का मन ही हमें लेके जा सकता है। और इसलिए हमने हर एक कर्म में, हर एक जगह पे मन की जो सूक्ष्मता को कुछ न कुछ मात्रा में अनुभव करना चाहिए। भले हमें हर समय में मन देखना सरल नहीं होगा, जब हम काम में व्यस्त होते हैं या ज़्यादा परेशान होते हैं, या कोई हमारी जो आदतें हैं उसके वजह से भी मन हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर हम ढूंढेंगे तो ज़रूर हमें ऐसे बहुत सारे पल हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे कर्म हैं। विशेषता हम जब ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, किसी से संपर्क करते हैं, शिविर में जाते हैं, तो ऐसे समय में ज़रूर हमने मन की जो गहराई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करना चाहिए। तो शब्द हमें मन तक लेके जाते हैं, मन के गहराई में नहीं ले जाते हैं। मन के गहराई में मन ही लेके जाता है। तो मन से मन की ओर जाना ही बुद्ध की शिक्षा का सही अर्थ में अनुभव है। अगर हम शब्द को छोड़ते हैं और वहाँ से हम अपने मन के आधार पे अगर मन को ढूंढते हैं, तभी जाके हमारे जो अनुभव जो है, जो हम मैत्री भावना है, करुणा भावना है, मुदिता भावना है या उपेक्षा भावना है, ये शब्द नहीं है,
ये मन के शुद्ध स्वभाव है जो हमारे चित्त में हर क्षण में उसका उद्भव हो रहा है। जैसे लोभ हो रहा है वैसे ही मैत्री उत्पन्न हो रही है। तो उस मैत्री को कैसे हम देखें, उसका कैसे अनुभव करें, और इसलिए बुद्ध ने हमें 4 प्रकार की ध्यान साधनाओं को बताया है, जो आज हम आज के सराव में हम एक साथ में चारों ब्रह्म विहार करने वाले हैं। अभी तक शायद अलग अलग भी हमने चारों भावना नहीं की होगी। ज़्यादातर हम मैत्री भावना ही करते हैं, या थोड़ी शायद करुणा भावना हमने की होगी। लेकिन आज के ध्यान की शुरुआत या हमारा जो इस नए वर्ष का जो ध्यान का जो सराव है, हम चारों ब्रह्म विहार का 4 स्टेप में अनुभव करके हम आज का ध्यान करने वाले हैं। तो हम सभी को पता है 4 ब्रह्म विहार, फिर भी मैं संक्षिप्त में थोड़ा अभी जो वीडियो लगाया था उसमें भी हमने थोड़ा सुना है। मैत्री जो है वो ऐसी मंगल भावना है कि वो स्वयं और सभी जीव मात्रा के लिए हम सुखी होने की भावना करते हैं कि मेरा भी कल्याण हो, तुम्हारा भी हो, सबका हो, सभी जीव मात्रा का हो। तो इस मंगल भावना से जब हम मैत्री भावना करते हैं तो उसके जो दूर के और पास के शत्रु भी होते हैं। मैत्री का जो पास का जो शत्रु है वो स्नेह है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। प्रेम को हमें पहचानना चाहिए कि क्या मैं प्रेम को ही तो मैत्री नहीं समझ रहा हूँ। प्रेम में अपेक्षा होती है, फिर वो मित्र के प्रति हो या घर के लोगों के प्रति जब हम मैत्री करते हैं तो हमने उसमें देखना है क्या मैत्री मैं कर रहा हूँ या प्रेम कर रहा हूँ। प्रेम के पीछे अपेक्षा होती है, और मैत्री जो है निस्वार्थ प्रेम होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता है। एक मनुष्य के रूप में हम मनुष्य को देखते हैं और उस प्रकार से उससे हम मैत्री करते हैं। उसके सही अर्थ में कल्याण होने की भावना करते हैं, दुख से मुक्त होने की भावना करते हैं, प्रज्ञावान और शीलवान होने की भावना करते हैं। तो इस प्रकार से मैत्री के जो पास का शत्रु है, कभी कभी हम प्रेम में ही पूरी तरह से हमारी मैत्री भावना हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने मैत्री भावना की या प्रेम भावना की है, क्योंकि हम शब्दों को पकड़ के मैत्री भावना करते हैं। शब्दों को छोड़ के गहराई में जो मैत्री का भाव है वो ऐसा भाव है कि जो ना स्वयं का अहित करता है, ना औरों का अहित करता है, ना स्वयं की हानि करता है, ना औरों की हानि करता है। मैत्री भावना एक ऐसी भावना है कि जहाँ पे हमारे जो सुख होने का स्रोत जो है वो हमें पता चलता है। सुख होने का स्रोत क्या है? शील, समाधि और प्रज्ञा का आचरण, यही सुख होने का स्रोत है। और दुख मुक्ति का स्रोत क्या है? कि अकुशल कर्म का त्याग ही दुख मुक्ति का स्रोत है, मार्ग है। अगर हम दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमने अपने अकुशल कर्म जो है उसकी परख करनी चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। किस मेरे काया के कर्म से, वाणी के कर्म से और मन के कर्म से मैं दुखी होता हूँ, उसकी सही अर्थ में, जिसे हम कहते हैं ना ऑनेस्टली, प्रामाणिकता से उसको हमने पहचानना चाहिए कि हाँ, मुझ में द्वेष है, मुझ में लोभ है और इसी के कारण मैं दुखी हूँ, और इसको छोड़ना ही मुझे दुख से मुक्त होने का एहसास होता है। जब उसे मैं अनित्य देखता हूँ, बदलते हुए देखता हूँ, आत्मा से रहित देखता हूँ, तब जाके वो जो अकुशलता जो है वो मैत्री में परिवर्तित होती है। तो उस भाव से जब हम भीतर अपने मैत्री को, हम सही अर्थ में अपने आप से मैत्री करते हैं, सही अर्थ से हम लोगों से मैत्री करते हैं, तो उस मैत्री भावना से ही हम रूपांतरित होके जब हम
किसी दुखी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वही करुणा भावना में परिवर्तित होती है। तो करुणा भावना में जब हम अपने चित्त को लेके जाते हैं, तब वहां पर भी हमारे कोई शत्रु होते हैं, मन के भीतर के ही शत्रु है। जो करुणा का जो पास का जो शत्रु जो है, वो क्रूरता है, हिंसा है, हिंसा का भाव है। उसको हमने पहचानना चाहिए। तो हिंसा, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि मैं हिंसा नहीं करता हूँ, क्योंकि हम पहला शील धारण करते पानाति पाता, तो हम इतने प्रफुल्लित होते हैं, इतने हम परिपूर्ण कहते हैं कि अभी मैं हिंसा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे प्रकार से हम हिंसा करते हैं। अपने शरीर के ऊपर ही हम बहुत सारी हिंसा करते हैं। हमारे खान पान की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से, हाँ, हम वाणी से हिंसा करते हैं, हम मन से हिंसा करते हैं। तो उस हिंसा के सूक्ष्म स्तर को भी हमें ढूंढना पड़ेगा। या फिर हम दया करते हैं। दया भी एक प्रकार से शत्रु है। दया का मतलब यह है कि हम अपने लिए या औरों के लिए एक टेम्पररी हम समाधान देते हैं, उसमें से पूरी तरह से बाहर आने का हमारे पास में जो मार्ग है, भावना है, हम उत्पन्न नहीं करते हैं कि पूरी तरह से हम दुख से मुक्ति करने के लिए हम लोगों को या स्वयं को कैसे मदद करें। हम हमेशा करुणा के तौर पे लोगों को मदद करते हैं। तो वो भाव को भी हमें पहचानना आना चाहिए कि क्या मेरी करुणा ऐसी है, मैं किसी को मदद करता हूँ तो क्या मैं उस व्यक्ति को पूरी तरह से संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए उनको मदद कर रहा हूँ क्या, या मैं अपने आप को भी जो करुणा कर रहा हूँ तो क्या मैं सही में अपने दुखों से मुक्त होने के लिए, निर्वाण की तरफ ले जाने के लिए, हाँ, वो दुखों को समझ के मैं करुणा कर रहा हूँ क्या। तो उस भावना से हमें अपने भीतर हमें देखना पड़ेगा, ताकि जो हमारी जो करुणा भावना है वो सही अर्थ में हम अपने भीतर उसका अनुभव कर सके। सिर्फ करुणा शब्द नहीं है, बल्कि वो ऐसी कृति है कि जिस कृति में व्यक्ति दुखों से मुक्त होता है। जैसे बुद्ध ने मनुष्य को दुखों से मुक्त किया, इसलिए उनको महाकारुणिक कहते हैं। तो हमें भी दुख मुक्ति होने का एहसास होना चाहिए कि जब हम करुणा करते किसी मित्र पे, किसी दुखी व्यक्ति पर, या संसार के किसी भी जीव मात्रा पर, या हम स्वयं पर भी, तो क्या हम सही में दुखों से मुक्त होने का एहसास कर रहे हैं क्या। फिर किसी भी प्रकार का दुख हो, फिर शारीरिक दुख हो, बीमारी हो, मानसिक दुख हो, भय चिंता हो, या आध्यात्मिक दुख हो, तो उस भाव से हमें करुणा का अनुभव करना है। और उसी प्रकार से जब हम किसी सुखी व्यक्ति को देखते हैं, आनंदित व्यक्ति को देखते हैं, जो जिसने सफलता प्राप्त की है, जो हमसे अधिक सुखी है, तो उसके प्रति ईर्ष्या न करते हुए हम मुदिता भाव करते हैं। तो ईर्ष्या जो है ये मुदिता भावना का शत्रु है। तो क्या हम में ईर्ष्या आती है क्या, क्या ईर्ष्या को हम समझ पाते हैं क्या, जब हम मुदिता भावना अगर हमारी नहीं हो रही है, जैसे हम पुण्यानुमोदन शब्दों में हम अक्सर करते हैं। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा कि हम पुण्यानुमोदन शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन उस शब्द के भीतर जो भाव है उसका सही में विकास होता है क्या, हो रहा है क्या, उस मुदिता भाव में हम जीते हैं क्या। जो हमारे परिवार में, हमारे ही आसपास में जो सफल व्यक्ति को जब हम देखते हैं, या किसी की सफलता को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, या उनके संपर्क में हम आते हैं, तो क्या हमारे भीतर वो मुदिता भाव का
उद्भव हम कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, या उस मुदिता भाव में हम रहने का प्रयास करते हैं। और संसार में हर एक इंसान, भले वो सफल नहीं भी दिखता हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सफलता की तरफ आगे जा रहे हैं। हर एक इंसान सफल होने का प्रयास कर रहा है। तो उनके प्रति जो मुदिता का भाव है, उसको हम कितना महसूस करते हैं। और अंतिम जो भाव जो है उपेक्षा, कि हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो अच्छी बातों को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी निराशा होती है और हम बेचैन हो जाते हैं। तो चित्त की जो चंचलता है वही उपेक्षा भावना का शत्रु है। हम अपने कुशल कर्म में भी काफ़ी चंचल रहते हैं, अपेक्षित रहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। वो हम हमेशा द्वंद्व में रहते हैं। हमारा आचरण जो है द्वंद्व में हम आचरण करते हैं। हाँ, सुख और दुख के द्वंद्व में होते हैं, यश अपयश के द्वंद्व में होते हैं, आशा निराशा के द्वंद्व में होते हैं। तो उस द्वंद्व को हमें पहचानना है, और उसमें हमारी जो स्थिरता जो है, हाँ, या उसके प्रति जो हमारा जो अनुभव जो है लोगों के प्रति, या हमारे भीतर भी जो द्वंद्व होता है मन के भीतर, या लोगों के व्यवहारों में हमें आ, भिन्नता दिखाई देती है, हाँ, तो उसके भीतर भी हमने सही अर्थ में उपेक्षा भाव से उससे हमें पहचानने का, समझने का, स्थिरता से उसके अस्तित्व के उसके कारण के साथ उसको अस्तित्व को समझना। उपेक्षा का दूसरा अर्थ ही प्रज्ञा है। क्षमताओं के साथ में उसके कार्य कारण के साथ में अस्तित्व को समझना ही उपेक्षा है। तो क्या उसके भाव से हम अपने जीवन को देख रहे हैं क्या, अपने मन को देख रहे हैं क्या? अगर देख रहे हैं तो निश्चित ही हमारे जो चारों ब्रह्म विहार जो है वो एक प्रकार से पूरे इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में रहने की हमारी चार व्यूज है, या चार प्रकार का आचरण है। क्योंकि संसार में रहने का जो तरीका जो है, ये सिर्फ ब्रह्म विहार से ही हम संसार में सुखी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में रहने वाले जो लोग हैं वो इस ही चार अवस्था में जीते हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई सफल हो रहा है, हाँ, कोई बात नहीं सुन रहा है। आपके आसपास में देखिए, इसी से ही संसार का पूरा अस्तित्व बना है। और ऐसे अलग अलग जो प्रकार के जो लोग हैं जो हमारे आसपास में, या हम भी स्वयं भी हम भी उसी का ही हिस्सा है, क्योंकि हम भी अभी प्रयास कर रहे हैं। तो बुद्ध का जो ब्रह्म विहार जो है वो देखिए सभी को कैसी मदद करता है। वो सभी के साथ मैत्री करता है, और जो दुखी है उसको दुख से मुक्त करने के लिए मदद करता है। जो आगे जा रहा है उनके प्रति उनके मन में मुदिता होती है। और जो बात अगर कोई नहीं भी सुन रहा है तो बुद्ध उनके कर्म पे उनको छोड़ देते हैं कि भाई ये तुम्हारे कर्म ही तुम्हें आगे सुखी और दुखी करेंगे। बुद्ध ज़्यादा क्या कहते हैं, वो स्थिर रहते हैं, वो अस्थिर नहीं होते हैं अपने चित्त से। उनकी जो चित्त की स्थिरता जो है प्रज्ञा में स्थित होती है। तो तभी तो बुद्ध हर दिशा में, हर समय में, हर जगह पर लोगों को मदद करते हैं, कुशलता से रहते हैं। ब्रह्म विहार क्या है? कुशल चित्त का मार्ग है, कुशल चित्त का अनुभव है, जो हमें चारों स्तर पे हमें अनुभव करने का मौका, या अनुभव करने का जो सराव जो है वो हम चार ब्रह्म विहार के माध्यम से हम करते हैं। तो चलिए आज हम चारों ब्रह्म विहार एक साथ में एक एक स्टेप में हम करके उसका अनुभव लेकर हम
नए साल का जो पहला जो धम्म वर्ग जो है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो अपने ध्यान के लिए अपनी शरीर की बैठक ठीक कर लीजिए। अभी हम ध्यान का सराव करने वाले हैं। अपने जॉइंट्स मसल्स को थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए बैठे बैठे, ताकि सोया हुआ शरीर जो है वो नींद से जाग जाए। भले हम बाहर से जगे हुए हैं, लेकिन भीतर से हमारा शरीर जब तक उसको हम गति नहीं देते हैं तब तक वो अंदर की पेशियां सो ही रहती है। इसलिए हमारे शरीर को गति दीजिए, एक्सरसाइज करें और अपनी बैठक को धारण कर लीजिए। जो बैठक आपके लिए अनुकूल है, अगर आप चेयर पे बैठे हैं, कुशन पर बैठे हैं, जिस भी जगह पर हम बैठे हैं उसका थोड़ा अवलोकन कर लीजिए, जागरूक बने। उस वातावरण से, उस जगह के अनुभव से, और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए ध्यान करने के लिए अपने मन को तैयार करें। मन में आने वाले विचार जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं बादल की तरह हमें दिखने लगते हैं। विचारों का झुंड अपने गति से आ रहा है और चले जा रहा है, क्योंकि वो अभी वर्तमान के विचार नहीं है। जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं उसकी वो परछाइयाँ है, उसकी जो छाप है, उसकी जो असर है, वही विचारों के माध्यम से मन में आ रही है। उसी विचारों के भीतर वर्तमान का विचार ध्यान करने का छंद, ध्यान करने का विचार, ये वर्तमान का विचार है। क्योंकि अभी हम ध्यान के लिए बैठे हुए हैं और ध्यान करने वाले हैं। उस धम्म छंद को, ध्यान के छंद को पहचानिए। और उसी ध्यान छंद के भीतर अपनी श्रद्धा को अनुभव करें। बुद्ध के प्रति, बुद्ध ही मेरी शरण है। बुद्ध ने ही मार्ग बताया है दुख से मुक्त होने का। और मैं दुखों से मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए बुद्ध मेरी शरण है। धम्म की शरण, जो बुद्ध के वचन है, मार्ग है, जो मेरे दुख को
मुक्त करने की प्रेरणा देता है। इसलिए मुझे धम्म पर श्रद्धा है, संघ के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि संघ के सहवास में मैं और धम्म का गहरा अध्ययन करता हूँ और अनुभव करता हूँ। उस मित्रता का अनुभव करता हूँ। बुद्ध धम्म संघ ये मेरी श्रद्धा है, जो दुख से उत्पन्न हुई है। ध्यान का संकल्प इसी श्रद्धा से विकसित हो रहा है और हम अधिष्ठान कर रहे हैं 40 मिनट के लिए कि ध्यान साधना, 4 ब्रह्म विहार की ध्यान साधना मैं करने जा रहा हूँ। और इसलिए मेरा ये शरीर और मन समर्पित है श्रद्धा, और जागृति से। प्रथम ब्रह्म विहार मैत्री भावना। इस भावना के भीतर प्रवेश करते हुए सांस की स्मृति का ध्यान रखें, क्योंकि स्मृति ही हमें अपने मैत्री भाव का विकास करने के लिए मदद करने वाली है। देखिए, सांस आ रहा है, जा रहा है, और हमारा मन वर्तमान में आ रहा है। मन का भटकाव, तनाव शांत हो रहा है। सांस को देखते देखते हम पूरे शरीर को देख रहे हैं। शरीर की स्थिरता हमें अनुभव हो रही है। सांस पूरे शरीर में ऊर्जा दे रहा है। जहाँ कहीं पे भी अगर हमें वेदनाएं हो रही है, उस वेदना को भी हम जागृति से देखते देखते उस वेदना के दुख से भी मुक्त हो रहे हैं।
जैसे हम शरीर के भीतर देख रहे हैं, क्योंकि हम जागरूक है, सजग है। ये सजगता कोई शब्द नहीं है, बल्कि जो आपको अनुभव हो रहा है, उसी अनुभव के आधार पर हम सजग हो रहे हैं। देखिए, सजगता का स्तर चित्त का अनुभव करा रहा है। हम मन के गहराई में देख पा रहे हैं कि हमारा चित्त गहराई में शुद्ध है। मैत्रीपूर्ण है। मैत्री से भरा हुआ है। मैत्री का भीतर में अनुभव करें। जिस भाव में मैं नहीं है, वही मैत्री है। हमारे चित्त में जो शुद्धता है, सुखी होने का भाव है कि मैं सुखी हूँ, तो हमें अनुभव हो रहा है उस सुख के कारण का, कि मैं सुखी हूँ क्योंकि मैं कुशल कर्म कर रहा हूँ। इस क्षण में ध्यान कर रहा हूँ और निरंतर ऐसा ही मैं कुशल कर्म करता रहूँ। मैं शील के आचरण से सुखी हूँ, ध्यान के आचरण से सुखी हूँ, प्रज्ञा को, अनित्यता को देखकर मैं सुखी हूँ, दान भावना से मैं सुखी हूँ। जो जो कुशल कर्म है वही सुख है और वही मैत्री है। हम जो अपने आप से अपेक्षा कर रहे हैं, वो नैसर्गिक अपेक्षा है, उसमें स्वार्थ नहीं है। ना किसी का दुख है, ना स्वयं की हानि है, ना औरों की हानि है। ये शुद्ध भाव है अपने आप पर मैत्री करने का। अपने अनुभव से देखें, जब जब भी हम कुशल कर्म करते हैं
और सुखी होते हैं, वही मैत्री। जब जब हम अकुशल कर्म को रोकते हैं और हम दुखों से मुक्त होने का अनुभव होता है, वही मैत्री। और मेरा धर्म है कि मैं सुखी हूँ और दुखों से मुक्त रहूं। यही शुद्ध मैत्री है। इसी का विस्तार करें। जैसे हम एक कमल पुष्प पर बैठे हैं और हमारे भीतर की शुद्ध मैत्री हमारे ही भीतर रूपांतरित हो रही है और हमारा हृदय मैत्री से शुद्ध हो रहा है। क्योंकि वही हमारा धर्म है। कुशल कर्म ही धर्म है। जैसे हम सांस ले रहे हैं और हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है, वैसे ही हमारा चित्त काया वाचा मन से कुशल कर्म करते हुए शुद्ध हो रहा है। और इसी मंगल मैत्री का विस्तार करें। यही शुद्ध भाव जो मुझे अनुभव हो रहा है, सुखी होने का मंत्र, सुखी होने का अनुभव, जो मेरे चित्त के भीतर मैं देख पा रहा हूँ, उसी मैत्री चित्त से संसार के सभी सत्वों को देखें। क्योंकि सभी सत्व सुखी होना चाहते हैं, कोई दुखी नहीं होना चाहता है। हमारा मित्र हो, उसे स्मरण करें। वो भी कमल पुष्प पर बैठा है और वो भी अपने कुशल कर्म से सुखी हो रहा है। वैसे ही त्रयस्थ व्यक्ति को भी देखें, जो अजनबी है, उस व्यक्ति को भी वैसे ही मैत्री दीजिए, वो भी सुखी हो। उसके कुशल कर्म से। शत्रु को भी देखे, वो भी कमल पुष्प पर बैठा है
और उसके प्रति भी हम मैत्री भाव कर रहे हैं कि वो भी सुखी हो। अपने उसके कुशल कर्म से घर के लोग, समाज के लोग, इस देश के लोग, संसार के लोग, नीचे ऊपर दसों दिशाओं में अपनी मैत्री भाव को विस्तारित करें। ना लिंग का भेद, ना जाति का भेद, ना प्रांत, ना भाषा, सभी भेदों को तोड़ते हुए मैत्री भाव को विस्तारित करें। सभी संसार के जीव अपने कुशल कर्म से सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। ना कोई किसी का द्वेष करे, ना ईर्ष्या, सभी मैत्रीपूर्ण रहे। हमारा हृदय मैत्री से भर चुका है और हम सभी से जुड़ चुके हैं। अभी हमारा चित्त हमारा नहीं है, सभी का है। सभी का चित्त हमारा चित्त है। विश्व चित्त में हम रूपांतरित हो रहे हैं। जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं, सभी जीव सांस लेते हैं और छोड़ते हैं इसी वायुमंडल से। वैसे ही विश्व चित्त से हम जुड़े हैं। कोई सत्य तत्व हमसे भिन्न नहीं है। और सभी के लिए एक ही भाव है, मैत्री भाव। सभी का मंगल हो, सभी सुखी हो। कुशल कर्म से, कुशल चित्त से, जिसमें ना द्वेष है, ना अहंकार, ना भय है, ना चिंता, सभी का चित्त मैत्री का चित्त है। क्योंकि हर एक मनुष्य सुख चाहता है और सुख कुशल कर्म से आता है। दिखने वाला हो या न दिखने वाला, समीप हो या दूर, जन्म लिया हो या जन्म लेने वाला, सूक्ष्म हो या विशाल,
इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी जीव सत्व हो, सभी तक, सभी के लिए मैत्री भाव, सबे सदा सुखी हुंतु। सभी जीव मात्रा का कल्याण हो, सुखी। ऐसे शुद्ध मैत्री चित्त को हम अनुभव कर रहे हैं, जो मेरे ही बुद्ध का अनुभव है। जैसे बुद्ध विहार करते हैं, वैसे ही हम भी विहार कर रहे हैं, मैत्री का विहार। बैठते हुए, चलते हुए, हर समय, हर समय बुद्ध कहते हैं, जो ब्रह्म विहार में रहता है उसे सुख से नींद आती है, सुख से उठता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। शरीर निरोगी होता है, मन शुद्ध होता है। मृत्यु के क्षण में हम सुख और शांति से हमारा मृत्यु होता है और सद्गति को हम प्राप्त होते हैं। ऐसे अनेक लाभों से हम अनुभव कर रहे हैं। हमारे शरीर और मन में मैत्री ही मैत्री है। शुद्ध मैत्री, जिसमें ना प्रेम है, ना द्वेष। अनकंडीशनल लव। ब्रह्म विहार के दूसरे चरण में करुणा भावना का सराव करना है। देखिए, यही मैत्री का चित्त जो हमारे आसपास के किसी दुख से दुखी व्यक्ति को स्मरण करता है, जैसे कि कोई हमारा मित्र हो, उसे स्मरण करें और इसी मैत्री चित्त का करुणा में रूपांतरित करें।
और अनुभव करें कि उस मित्र के दुख को समझने का और उस दुख से मुक्त करने की जो करुणा है हमारे भीतर है और उसे हम दुख से मुक्त कर रहे हैं। फिर वो शरीर का दुख हो, मन का दुख हो या आध्यात्मिक दुख हो। देखिए, हमारा मित्र दुखों से मुक्त हो रहा है क्योंकि हम दुख के कारण को जानते हैं। उसको कैसी मदद करनी है वो भी हम जानते हैं और वैसे हम मदद करने के लिए निरंतर उसके साथ है रहेंगे जब तक वो दुखों से मुक्त न। वो स्वयं दुखों से मुक्त न। वैसे ही तटस्थ व्यक्ति को देखे जो आसपास में जो अनेक लोग हमारे अजनबी हैं, वे भी दुखी है। गरीबी से दुखी है, शिक्षा से दुखी है, स्वास्थ्य से दुखी, मन से दुखी है, अनेक प्रकार से दुखों से ग्रस्त। उनके प्रति भी हमारी करुणा भावना, जैसे माता अपने पुत्र के दुख में उसे दुख मुक्त करने के लिए प्रयास करती है, वैसे ही हमारी करुणा की क्षमता बढ़ती जा रही है। भले वो शत्रु व्यक्ति हो, वो भी अपने जीवन में दुख से पीड़ित है। दुख को समझना ही उसके कारणों के साथ करुणा भावना है, ताकि उसे हम उसी प्रकार से मदद कर सकें जैसे उसकी ज़रूरत है। हमारे परिवार में, हमारे आसपास में अनेक प्रकार से लोग दुखी हैं। दुख से हमें ना डरना है, ना भयभीत होना है, ना भागना है, बल्कि उसके कारण को जानते हुए उस दुख के साथ हमें लड़ना है, उसके साथ रहना है, सहन करना है, मैत्री भावना से। और हम देख रहे हैं
कि संसार के सभी जीव मात्र दुखी है अपने कर्म से, अपने अज्ञान से, तृष्णा से, मिथ्या दृष्टि से। और उस कारण को जानते हुए उसे हम मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। और हमारा करुणा चित्त अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार से बुद्ध की करुणा संसार के सभी जीव मात्रा को दुखों से मुक्त करने का मार्ग दिखाती है, उसी प्रकार से मेरे भीतर की भी करुणा संसार के सभी जीव मात्रा को मदद करने के लिए तत्पर है। सभी दिशाओं में सभी जीव मात्रा के क्योंकि संसार दुखों से भरा है। हमारे भीतर का जो हिंसात्मक भाव है पूरी तरह से शांत और शुद्ध हो गया है। अभी किसी के भी प्रति ना काया से, ना वाणी से, ना मन से हिंसा होने वाली है, क्योंकि वो सभी करुणा में परिवर्तित हो गया है। हमारा दया भाव, उससे भी हम मुक्त हो रहे हैं। हम सही अर्थ में मनुष्य को मदद करना चाहते हैं, उसके दुखों से मुक्त करने के लिए। सभी जीव मात्र दुखों से मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। करुणा का चित्त प्रज्ञा का चित्त है। जिसमें ना आसक्ति है, ना द्वेष है, ना लोभ है, सिर्फ असीम करुणा है।
ब्रह्म विहार का तीसरा ब्रह्म विहार मुदिता। जो औरों के सुख में हम अपने आप को सुखी आनंदित देखते हैं। इस भाव की गहराई को उस मित्र को स्मरण करके करें जो बहुत ही आनंदित और प्रमोदित रहता है। जो अपने जीवन में सफल है, ऐसे किसी एक मित्र को मन के सामने देखे और देखिए उसकी सफलता उसके कुशल कर्म से उसे मिली है। भले वो भौतिक सफलता हो या आध्यात्मिक सफलता, और उस सफलता में हम अपने आप को आनंदित कर रहे हैं। उसके सफलता में, उसके सुख में हम सम्मिलित हो रहे हैं। किसी भी प्रकार का ईर्ष्या भाव न रखते हुए हम भी उसके सुख में सुखी हो रहे हैं। उसके आनंद में हम आनंदित हो रहे हैं। भले वो आनंद किसी भी स्वरूप का हो, उसका धन का आनंद, उसका स्वास्थ्य का आनंद, उसके कुशल कर्म का आनंद। देखिए धीरे धीरे हमारा चित्त ऐसे अनेक लोगों को स्मरण करते हुए मुदिता भाव का विकास कर रहा है। जो संसार में सफल है, जैसे बुद्ध, बोधिसत्व, महान गुरु, आचार्य, विद्वान, वैज्ञानिक, ऐसे अनेक लोगों को स्मरण करें। हमारे आसपास के जो मित्र हैं, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, जो किसी न किसी अपने जीवन में सफल हुए हैं, उन्नत हुए हैं, सफल हुए हैं। हर एक मनुष्य अपने जीवन में सफल हो रहा है, आनंदित हो रहा है। किसी का आनंद भोजन में है, किसी का आनंद पैसे में है, किसी का आनंद पद में है, किसी का आनंद ध्यान में है। बालक से लेकर युवा तक, युवा से लेकर वयस्क तक, हर एक मनुष्य सुखी और आनंदित है। और उसके प्रति हमारे मन में मुदिता भाव है। सभी का सुख मेरा सुख है, सभी की सफलता मेरी सफलता है। औरों के आनंद में आनंदित होना ही मुदिता है। संसार में सभी जगह पर
सभी लोग अपने क्षेत्र में सफल हो रहे हैं, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उसमें हमें प्रमोदित होना है। देखिए हमारी प्रमोदिता, मुदिता सभी मनुष्य के साथ जुड़ते जा रही है और सभी सफलता और सुख में, आनंद में हम आनंदित हो रहे हैं। यही मुदिता भाव है, आनंदित होना, आनंदित रहना। इस निसर्ग में घटने वाली घटनाएं परिवर्तन, सुंदरता, इन सभी में आनंदित रहना। देखिए हमारा चित्त सभी ऋषाओं से मुक्त हो रहा है। हमसे छोटे हो या बड़े हो, सभी के लिए पुण्यानुमोदन का भाव हम अनुभव कर पा रहे हैं कि सभी के पुण्य से हमें लाभ मिलता है और उनका हम अनुमोदन कर रहे हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे अड़ोस पड़ोसी, इस संसार के सभी जीव मात्र उनकी सफलता में हम सुखी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रमोदित हो रहे हैं। प्रमोदिता ये बोधिसत्व की भूमि है। सभी सत्वों का पुण्यानुमोदन करना, सभी सत्व में सफलता, सुख और आनंद को देखना, क्योंकि सभी सत्व में एक ही तत्व है जो बुद्ध है। बोधि का तत्व और हर मनुष्य उसी को प्राप्त करना चाहता है। हमारा चित्त मुदिता चित्त से भरा है। चारों दिशाओं में सभी मनुष्य मात्रा के लिए, भले वो हमारा मित्र हो, त्रयस्थ हो या शत्रु,
सभी की सफलताओं में हम आनंद का अनुभव ले रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार की ना स्पर्धा है ना ईर्ष्या। किसी प्रकार का ना द्वंद्व है, शुद्ध चित्त है मुदिता का। सभी में हम हैं, हम सभी में हैं। सभी की सफलता मेरी सफलता है और मेरी सफलता सभी की है। फिर वो धन की सफलता हो, शिक्षा की, ध्यान की, ज्ञान की, ब्रह्म विहार के अंतिम भावना का विकास करे, उपेक्षा भावना। स्थिर भावना, चंचल रहित, जो हमारे मन की चंचलता है, द्वंद्व है सुख और दुख का, कुशल और अकुशल का, यश व अपयश का, निंदा और प्रशंसा का। इन सभी द्वंद्व से हम शांत हो रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये दोनों अनित्य है। ये अपने कारण से उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। और हमारा मन शांत, स्थिर, उपेक्षा में रूपांतरित हो रहा है, क्योंकि जिस चित्त में मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, जिसमें ना द्वेष है, ना क्रूरता, ना ईर्ष्या, ऐसा चित्त ही शांत चित्त है। जो अपने आप को और संसार के सभी घटनाओं को, धर्म को जैसा है वैसा देखता है। उपेक्षा ही प्रज्ञा का चित्त है, स्थिर, असीम, शुद्ध, सभी द्वंद्व से पर।
सभी दुखों से मुक्त, शुद्ध और असीम, ये बुद्धत्व का चित्त है, जिसमें मैत्री है, करुणा है, प्रज्ञा है, पूरे मन के भीतर, मन के बाहर सब कुछ शुद्ध ही शुद्ध है। हर एक सत्व और तत्व में बुद्ध ही बुद्ध है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मुझ में और आप में कुछ भी भेद नहीं है। मैंने जो जाना है वो आपके भीतर भी है, सिर्फ आपको जानना है, इतना ही भेद है। लेकिन बुद्ध के लिए ना संसार अलग है, ना निर्वाण। उन दोनों द्वंद्व से मुक्त ऐसा चित्त बुद्ध का चित्त है। जागृत, प्रकाशित, तेजस्वी, जिसमें शुद्धता ही शुद्धता है। क्षण प्रतिक्षण, सांस आते जाते मैत्री, करुणा और प्रज्ञा का प्रवाह मात्र है। ना कर्म है, ना कर्ता है, सिर्फ प्रवाह है शुद्धता का, मैत्री का। शब्दों से पर, कल्पनाओं से पर, सिर्फ अनुभव, आकाश की तरह असीम शुद्ध चेतना और कुछ नहीं, लेश मात्र भी कुछ नहीं। ना भीतर ना बाहर, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध भाव, स्वभाव शुद्ध, सर्वधर्मः स्वभाव शुद्ध हूँ। सभी धर्म स्वभाव से शुद्ध है और मैं भी स्वभाव से शुद्ध हूँ। इस तरह से चारों ब्रह्म विहार हमारे भीतर है, हम उसके भीतर है, पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर है।
हम सभी उसके भीतर हैं। कुछ भी भिन्न नहीं है, सब अभिन्न है। असीम है। इसलिए उसे ब्रह्म विहार कहते हैं। उच्च शुद्ध मन की अवस्थाएं जो हमारे ही मन के भीतर है, हम उसके भीतर है। ऐसे ब्रह्म विहार का हम अनुभव ले रहे हैं। हम मैत्री से संपन्न हैं, करुणा से, मुदिता से और उपेक्षा से। चारों भाव से हम संसार से जुड़े हैं, संसार हमसे जुड़ा है। जिसमें प्रज्ञा है, करुणा और मैत्री और कुछ नहीं है। ना कर्म है, ना करता है। सिर्फ शुद्ध चित्त है, ब्रह्म विहार। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए देखें, परीक्षण करें कि जो हमें अनुभव हुए हैं उसी अनुभव के आधार हम अपने काया वाचा और मन के कुशल कर्म को निरंतर प्रयास करते रहे। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ध्यान सत्र में बने रहने के लिए। निश्चित ही 4 ब्रह्म विहार का ध्यान एक अनूठा ध्यान है और मुझे लगता है कि हमने पहली बार एक साथ में चारों ब्रह्म विहार का हमने सराव किया है। जय भीम, नमो बुद्धाय।